मसीह खुदा में आप सबको सलाम। मैं रॉबिन्सन सादिक एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर और दुआ करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। हमेशा की तरह मेरी यही दुआ है आप सबके लिए, और खुदा यीशु मसीह से उम्मीद भी यही है कि खुदा हमेशा अपनी तमाम बरक़ात आप पर जारी और सारी करे और आपको अपनी हिफाजत में रखे। शैतान, शरीर, अबलीस से, बीमारियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, परेशानी से, हर किस्म की तंगी से, वबा से, बीमारियों से खुदा आपको छुड़ा कर, बचा कर और हमेशा अपने अपने महफूज हाथों में अपने साए तले छुपा कर रखे, और खुदा उनका दैना हाथ, खुदा उनका कवी हाथ हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर रहे। ऐसा ही है हमारा खुदा, और यही हमें खुदा से उम्मीद है। एक वाहिद खुदा ही है, मैं समझता हूँ, कि जिससे हमें उम्मीद, जिससे हमें तवक्कुआत हैं और होनी चाहिए, और हम शुक्र भी करते हैं कि हमारा जो ज़िंदा खुदा है वो हमेशा हमारी तवक्कुआत से, हमारी उम्मीद से बढ़कर हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। इतना खूबसूरत खुदा है, क्योंकि जितना हम उसे जानते हैं या पहचानते हैं या समझते हैं, उससे कई ज़्यादा खुदावंद हमें जानता भी है, पहचानता भी है, और हमारी हैसियत और हमारी औकात और हमारी सरिश्त सब कुछ खुदावंद के सामने वाज़े है। और खुदावंद जिस तरह से हम अपने आप को देखते हैं, इंसान जिस तरह से एक इंसान को देखता है, और उसकी वो नज़र और उसकी वो सोच और उसके वो ख़यालात जो अपने बारे में या एक दूसरे के बारे में, खुदा के ख़यालात, उसकी सोच और उसकी नज़र और उसका देखने का ज़ाविया बिल्कुल उससे डिफरेंट है। क्योंकि खुदा उन चीज़ों को नोटिस में या उन चीज़ों को थामे नहीं रखता, या उन चीज़ों को पकड़ के नहीं रखता, या उन चीज़ों में ही रहकर, यानी जिस तरह से इंसान एक किसी के लिए एक कहते हैं ना, वो बहुत जजमेंटल होता है इंसान। सब तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे ही, कुछ कम कुछ ज़्यादा, किसी को देखते साथ किसी का जो है वो बना लेना, उसका एक सोच उसके लिए बना लेना कि ये शख्स ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा लग रहा है, या ये तो बड़ा मासूम लगता है, ये तो बहुत शार्प लगता है, या ये तो शक्ल से ही ऐसा मक्कार लग रहा है। ये इंसान की एक आदत है कि वो, इसलिए कहा जाता है कि डोंट जज बुक बाय द कवर, कि किताब का कवर देखकर उसको उसको जज मत करें कि अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसी तरह से इंसान है, इंसान एक दूसरे को इस तरह से देखता है या समझता है जो काफ़ी हद तक गलत है, लेकिन खुदा इंसान को इस तरह से नहीं देखता। खुदा इंसान का अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे सब उसके सामने वाज़े है, और खुदा इंसान को उसके कामों से या उसकी औकात या उसकी हैसियत के मुताबिक उससे प्यार नहीं करता। खुदा जब किसी से प्यार करता है, बल्कि करता है, बल्कि कहने नहीं, कमज़ोर वर्ड है, तो खुदा अपनी हैसियत, अपने वक़ार, अपने रुतबे के हिसाब से प्यार करता है। तो खुदा बादशाहों का बादशाह, आसमान और ज़मीन का खालिक व मालिक, उसका प्यार और उसकी बरक़ात, उसकी रहमत, उसका करम, उसकी मोहब्बत आपके मेयार के मुताबिक नहीं, बल्कि खुदा के मेयार के मुताबिक है। तो हमें इस बात का खुशी होनी चाहिए और शुक्रगुजार होना चाहिए हमें खुदावंद के लिए, कि खुदावंद हमें उस तराजू से नहीं तोलता जिस तराजू से हम अपने आप को तोलते हैं या समझते हैं। मैं ये समझता हूँ मेरे अजीज़ों, खुदावंद ने सबसे प्यार करता है बाइबल के मुताबिक। अब इसकी अलग अलग तरीके से लोग इसका मतलब निकालते हैं, ये वो मेरा मसला नहीं है, लेकिन बड़ा आसान, क्लियर और ख़ूबसूरत मैसेज है बाइबल के अंदर, और इसे गुड न्यूज़ कहा गया है, अंजील मुक़द्दस को। इसके अंदर खुशी की खबरें, तो वो काम हो चुका हुआ। खुदावन का प्यार, खुदावन की बरक़ात, खुदावन का करम, खुदावन का रहम, खुदावन की मुआफ़ी, सब कुछ जारी और सारी है। खुदावन अल्टीमेट एक
एक पावर है, कुदरत है, जब हम कहते हैं ना कुदरत के काम है, कुदरत खुदावन की कुदरत है, कुदरत काम करती है। कुदरत के अंदर एक 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 एनर्जी है, एक पावर है जो जारी और सारी है। मैं छोटी सी एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह अगर आप हाई टेंशन वायर देखें या इलेक्ट्रिक वायर गली मोहल्ले उससे जारी होती है और उसके अंदर करंट दौड़ रहा होता है, किसी के अंदर 11,000, किसी के अंदर हज़ारों के हिसाब से, किसी के अंदर 440, करंट उसके अंदर दौड़ रहा है। लेकिन आप देखें उसके अंदर उसके ऊपर कोई ना कोई परिंदा बैठा होगा और उससे करंट नहीं लग रहा होगा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि जब तक उसको ग्राउंड नहीं लगेगा या अर्थ नहीं लगेगा ज़मीन से, तो वो उसके अंदर वो एनर्जी पैदा नहीं होगी। करंट है वहाँ पे, एनर्जी है, पावर है उसके अंदर, और उसको वो थामे हुआ है, लेकिन वो खुद ग्राउंडेड नहीं है, वो खुद ज़मीन से नहीं जुड़ा हुआ, ज़मीन का अर्थ नहीं उसको लग रहा, तो पावर उसकी ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा। इसी तरह से मसीह का जो एनर्जी है, जो पावर है, जो कुदरत है, वो जारी और सारी है, और हम उसमें हैं। समझ लें कि हम उस पावर में, उस एनर्जी में, उस बरक़ात में हैं या उसके ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे पास या हमारे साथ? हम ग्राउंडेड नहीं हैं, हमें अर्थ नहीं लगा हुआ, हम पाँव हमारे ज़मीन से नहीं लगे हुए। जैसे ही लगेंगे, खुदा उनकी कुदरत आपको फील होना शुरू हो जाएगी, वो एनर्जी, वो करंट आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, वो खुदा उनकी कुदरत आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देगी। अनफॉर्चुनेटली, ट्रेजिकली, अफसोसनाक बात यह है कि मसीहों के लिए खुदा ने काम कर दिया हुआ है, बेटा तक दे दिया हुआ है, आज़ादी दे दी हुई है, बहाली दे दी हुई है। खुदावंदों का खुदा, सिर्फ खुदा नहीं, खुदावंदों का खुदा, जो हमारा भाई, हमारा दूल्हा, हमारा दोस्त, ना सिर्फ खुदा बल्कि एक रिश्ते में है हम उसके, और हमारी जिंदगियों में उस तरह का या वो बरक़ात या वो एनर्जी या वो कुदरत महसूस नहीं कर पाते। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, मैं। डाउन टू अर्थ होना बहुत ज़रूरी है। अपने कदम ज़मीन पर रखें, इकरार करें कि खुदावंद, मैं तेरा बंदा, तेरी बंदी हूँ, और मैं खाक हूँ और खाक में ही मिल जाऊँगा या मिल जाऊँगी। अपनी ज़िंदगी में से मैं को निकाल दें और देखें खुदावंद की कुदरत किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में काम करती है, इंस्टेंटली काम करती है। खुदावंद ने कहा, जो कोई मेरे पास आना चाहता है वो अपनी खुदी से इनकार करे, यानी अपने आप से इनकार करे, यानी अपनी मैं से इनकार करे। अफसोसनाक बात सिर्फ ये है, ये मेरा तजर्बा है, इसलिए अपने तजर्बे की रोशनी में आपसे बात कर रहा हूँ, कि हमारे मसीही लोग जिनकी ज़िंदगी में खुदावंद काम करता है, जिनको खुदा बरकत देता है, उनको आइडिया ही नहीं है कि अभी क्या मिलने वाला है उन्हें, और उनका रवैया, उनकी नाक, उनकी आंखें माथे पर, उनका अलग ही स्टाइल, अलग ही एक बात करने का, मैं तो फिर ऐसे, मैं तो फिर वो, हमने तो फिर ये, हमने, ये अच्छा रवैया नहीं है। माफ़ी मांगे खुदा से और ग्राउंडेड रहे। रेबेका, इसहाक की वाइफ, जब एलिएज़र, इब्राहिम का खासुल खास नौकर, एलिएज़र को जब ये काम सौंपा इसहाक ने कि मेरे बेटे के लिए दुल्हन तलाश कर, और वो गया, और इसके ऊपर कंप्लीट एक मैसेज दूंगा, ऐसे हल्का सा मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जब एलिएज़र खुदा से दुआ करता है, खुदा मैं कैसे, मुझे यहाँ मिलेगी वो लड़की, तो खुदावंद उसके दिल में दुआ डालता है कि तू जा, और जो लड़की से तू पूछेगा कि मुझे पानी पीना, और वो कहे तेरे ऊँटों को भी पिला दूँ पानी, तो वही वो लड़की होगी। ना सिर्फ तुझे बल्कि तेरे ऊँटों को भी कहेगी उनको पिला दूँ, वही होगी। तो रेबेका जब मिल जाती है एलिएज़र को इसहाक के लिए, और जब उसको तोहफे तहाइफ देने की बात होती है, तो उसे एक कड़ा दिया जाता है, ब्रेसलेट दिया जाता है, अंगूठी दी जाती है और एक नथ। तो वो समझती है कि शायद यही सब कुछ है। उससे बोला जाता है, बाहर जितने ऊँट खड़े हैं इन पर जितना
سب کچھ ہے یہ بھی تیرا ہے. وہ حیران ہو جاتی ہوں, کہتی ہوں اتنا سب کچھ ہے میرے پاس, ابھی تو صرف میں نے ہاں کی شادی کے لیے, لیکن اسے آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جس کا یہ سب کچھ ہے اسحاق وہ بھی ربیکہ کا ہے. اسحاق جس کا بیٹا ہے ابراہیم کا جو سب کچھ ہے وہ بھی ربیکہ کا ہے. تو میرے عزیزو, خالی کریں اپنے آپ کو. خدا ان کے پاس دینے کو اتنا کچھ ہے کہ آپ کے پاس اتنا سپیس ہی نہیں ہے کہ اس کو رکھ سکے, لیکن خالی کریں اپنے آپ کو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہی لے کر اتنا گھمنڈ, اتنا فخر, ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے لائف میں, ابھی تو ہونا ہے, ابھی تو وہ سب کچھ ہونا ہے. خدا باپ خدا بیٹے کی جتنی برکات ہیں, جو کچھ ہے وہ سب کچھ آپ کی زندگی میں پورا ہونا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ چاہتے ہیں خدا ان کی قدرت آپ کی زندگی میں کثرت سے کام کریں, تو خداوند آپ کو جتنی بھی برکت دے, خداوند آپ کو جس مقام پہ بھی کھڑا کر دے, لے آئے, اپنے پاؤں زمین پر ٹکائے رکھے, اور اپنی زندگی میں سے میں, اکڑ, گھمنڈ اور سختی اور ان چیزوں کو نکال دیں. یہ ایک مسیح میں بھائی ہوتے ہوئے چھوٹی سی میری آپ کے لیے صلاح ہے. خدا ان کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے افسیوں, نئے عہد نامے میں افسیوں اس کا 4 باب, اور اس کے چند ایک آیات میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ خدا ان کا کلام بھی اپنے کلام کے وسیلے سے یہی بات آپ سے کر رہا ہے کہ اس لیے میں یہ کہتا ہوں, پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام, اور پالوس یہ کہہ رہا ہے, خدا کا روح پالوس میں سے ہو کر ان خطوط میں سے افسیوں کی کلیسیا سے کلام کر رہا ہے, اور آج آپ سے بھی, اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں اور خداوند میں جتائے دیتا ہوں, یعنی خدا میں جتا کہہ بھی رہا ہے اور جتا بھی رہا ہے. ایک بات کیا کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بیہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں, تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا. یہ غیر قوموں کے کام ہیں, فخر, گھمنڈ. یہ میں ٹی وی لگا ہوتا ہے, وہ پاکستانی ڈرامے اکثر آئے ہوتے ہیں, تو ان کے پاس وہ ویگو ڈالا ہوتا ہے, اور وہ کون نام ہے, V8 گاڑی, اور ان کا دماغ خراب, پیچھے 2 گارڈ بٹھائے ہوئے ہیں, اور وہ کسی کی لڑکی اٹھا لی, کسی کو مروا دیا, کسی کو یہ کر دیا. یہاں پہ پلمبر کے پاس بھی اس سے بڑی گاڑی ہوتی ہے, یقین کریں, کیونکہ وہاں پر لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے گاڑی دیکھ کر, 4 ویل گاڑی دیکھ کر, یا بڑی گاڑی ہو تھوڑا. تو یہاں پر امریکہ میں ان لوگوں کو پرواہ بھی نہیں اس چیز کی. بڑے سے بڑا امیر سے امیر آدمی ہوگا, سادہ سی گاڑی ہوگا, اور یہ ویگو ڈالے, اور یہ ہائی ایس, ہائیلکس اور V8, یہ تو مذاق ہے, کچھ کوئی چیز ہی نہیں. کیونکہ ان چیزوں کو ایک خاطر خواہ میں نہیں لے کے آتے لوگ. خداوند پرائرٹی ہے ان کے لیے, یقین کریں, اتنا پیار کرتے ہیں, اور خدا نے برکت بھی بڑی دی ہے لوگوں کو. تو کہہ رہے ہیں غیر قوموں کی طرح نہیں, جس طرح سے ان کے ایٹیٹیوڈ بدل جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی. ہمارے مسیح لوگوں میں بھی ایسا ہو گیا, اسکوٹر سے گاڑی میں آئیں گے دماغ خراب ہو جائے گا, گاڑی سے تھوڑی سی بڑی گاڑی لیں گے اور دماغ خراب ہو جائے گا. پتہ نہیں کیوں دماغ خراب ہو. آپ مسیح کے بیٹے اور بیٹی ہیں, آپ کے دماغ خراب نہیں ہونے چاہیے ان چیزوں سے. یہ تو ساری چیزیں ہیں ہی آپ کے لیے, یہ تو آپ کو ملیں گی, یہ تو ہیں ہی آپ کی, اس سے بڑھ کر آپ کے پاس آئے گا. سو اپنے رویوں کو درست کریں. کہہ رہے غیر قوموں کے کام ہیں وہ, یہ بیہودہ خیالات ہیں, کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے, اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے, اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں. دلوں کو سخت کر لینا, پاؤں زمین سے اٹھا لینا, گراؤنڈڈ نہیں رہنا, ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں رہنا, اپنے آپ کو انسان نہیں, پتہ نہیں کچھ اور سمجھنے لگ جانا, ولی اللہ سمجھنے لگ جانا, معجزہ سمجھنے لگ جانا, پتہ نہیں کیا سمجھ. وی آر دا چلڈرن آف گاڈ, خدا کے بیٹے اور بیٹی, اور ہم انسان ہیں. وہی رہیں, ویسا ہی خدا آپ سے پیار کرتا ہے. انہوں نے سن ہو کر, انہوں نے سن ہو جاتا ہے لوگ, عقل دنائیں, آنکھوں پر پردہ پڑ جانا. کیا آپ ان کو سمجھاتے رہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں, فرق ہی نہیں پڑتا, بھائی یہ بات نہیں ہے, ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. آج مسیحی ہمارے لوگ بھی سن کر, پہلی بات تو پتہ نہیں کیا سنتے ہیں, اور پادریوں یا فادروں کی کیا بات سنتے ہیں, مجھے خود ان کی سمجھ نہیں آتی. کیا میں 2 منٹ 3 منٹ سنوں کسی کی بات, تو میں
खुद ही सुन हो जाता हूँ, आई हैव नो आइडिया किस तरह का कलाम या क्या देते हो। उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया। सनसनीखेज बातें, शहवत परस्ती, सेंसुअलिटी, बदनीयती की बातें, सनसनीखेज बातें, भाई ये करें वो करें तो ऐसा हो जाता है, भाई अब्दुल्ला शाह काजी के मज़ार पर जाएं तो देखें फिर ये हो जाता है, भाई अगर अगर आप इस तरह से मिर्चें सर पर वार हैं तो देखें ये हो जाता है। मेरी बेटी को एक बार चिकन पॉक्स हुआ, छोटी सी थी, तो मैं तो नहीं ऐसा करता, तो मेरा बड़ा बड़ा भाई आया घर पे, तो वो नीम के पत्ते लेके दरवाजे मेरे, मैं ना कर यार, नहीं बड़ों की बात मान लिया, मैं बड़े अगर बेवकूफ़ हों तो नहीं बात माननी चाहिए। बहरहाल वो टांग के चला गया, मैं चल यार किसी के साथ बदतमीज़ी भी नहीं करनी चाहिए, बट मेरा इस तरह का बिलीव नहीं है। तो ये सनसनीखेज बातें। एक बार एक आदमी मुझे कह रहा, हमारा क्रिश्चियन भाई, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, अच्छी बात नहीं, तो उस वक्त पता नहीं कौन सा तूफान कराची में आ रहा था, नीलोफर तूफान या कौन सा, कह रहा नहीं आएगा। मैं क्यों? कह रहा अब्दुल्ला शाह काजी का मज़ार है ना आप, उसने रोका वो। ओ मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा यार हमारे मसीहों को भी क्या हो गया। खुदावन के फजल, खुदावन का रहम, खुदावन का देना हाथ, खुदावन की बरकत, इन सब चीज़ों को छोड़कर वो एक वो मज़ार को उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें, हर तरह के इम्प्योरिटी, हर तरह के अनक्लीन काम है, वो उनके अंदर यही ये ग्रीड हो गई है कि इसको करें। लोगों के पास ये ग्रीड हो गया कि बस पैसा कमाना है, किसी भी तरीके से कमाए। लोगों को ग्रीड हो गया कि ये चीज मैंने लेनी है, बस जैसे भी हो। एक रेस में उसके पास है, मैं भी लूंगा, ये लूंगी, सब कुछ आप लोगों का ही है। एनीवे 20वीं आयत, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई। ये मसीह की तालीम नहीं है, पता नहीं कहाँ से लोग सीख रहे हैं या क्या है, या एटलीस्ट ड्रामे देखने छोड़ दें। मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसी की सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी। मसीह की सुने और मसीह की तालीम आपने जो पाई है उसको छोड़कर और अपने इर्द गिर्द मुआशरे को या लोगों को देखकर, या तरक्की अगर इसका काम है कि थोड़े से 4 पैसे आ जाना, तो आई एम सॉरी। 22वीं आयत, कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को ताड़ डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है। उस पुरानी इंसानियत को जो ये चीज़ों की या रुपये पैसे की, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास पैसे नहीं आने चाहिए, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपकी तरक्की नहीं होनी चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इस चीज़ के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप इस तरह की प्लानिंग ना करें, नहीं, नो, ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ आपका है और मिलेगा और मिला है और मिलता रहेगा। मसीह का शुक्र करें और उन चीज़ों पर घुमंड या फ़ख्र ना करें, बल्कि खाकसारी से खुदा उनके सामने झुके रहे और किसी को अपने से कमतर या अदना ना जाने। 23वीं आयत, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते रहो, बनते जाओ। न्यू क्रिएशन है आप, मसीह ने आपको एक नया इंसान बना दिया, सलीबी कफारा के वसीले से नए इंसान है, वो इंसान नहीं। और नई इंसानियत को पहनो, उस मसीह की इंसानियत को, उस रूल कुद्स को, जो रूल कुद्स जो कुव्वत का लिबास, उसे पहने जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। जो खुदावंद में पाकीज़गी है और उसी की रास्तबाजी है, उसे पहने। खुदावंद ने आपके लिए सब कुछ किया है। 25वीं आयत, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। पड़ोसी बराबर वाला भी, पड़ोसी वो भी जो आपसे बहुत दूर है, जिसके साथ आपका कनेक्शन है वो पड़ोसी आप। सच बोलना शुरू कर दें, आपस में एक दूसरे के अज़ू हो, एक दूसरे के आप बॉडी पार्ट्स हैं, हम मसीह का बदन हैं, हमें एक दूसरे से झूठ, फरेब, धोखा नहीं देना चाहिए।
ہم اپنی ان برکات کو جو بہت زیادہ ہیں، جو شمار سے باہر ہیں، ان کو ہم روک لیتے ہیں، ان کے سامنے ہم بند ڈال دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، فریب کی وجہ سے، چلاکی اور ہوشیاری کی وجہ سے، جو کہ خدا ان کی تعلیم نہیں ہے۔ 26ویں آیت، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبتے تک تمہاری خفگی نہ رہے، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ اپنے بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں اتنا گیپ مت ڈالیں کہ کوئی تیسرا بیچ میں آئے، اور اگر رشتہ دار، بہن بھائی یا دوست اس قابل ہیں تو، اگر نہیں ہے تو دور رہنا اچھی بات ہے، دور رہنا اچھی بات ہے۔ اگر آپ ایک فیت میں نہیں ہیں، اگر آپ ایک ایمان میں نہیں ہیں، ایک خدا کے ماننے والے نہیں ہیں، ایک ایک کلام پر متفق نہیں ہے، تو دوری اچھی بات ہے۔ ابلیس کو موقع نہ دو، چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے، تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ بہت ساری چیزوں سے چوری کی جاتی ہے، غلط بات آگے کر کے، سچ کو چھپا کر چوری کر لینا، چھپا لیا نا، سائڈ پر کر دیا۔ اور میں تو بہت حیران ہوتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں اپنے مسیحی بچوں کے لیے، اسپیشلی جو پاکستان میں، انڈیا میں، جو کہ کال سینٹروں میں کام کر رہے ہیں۔ موسٹلی 99% فراڈ ہے۔ ابھی پچھلے دن میرا یہاں پہ یو ایس میں میرے کارڈ سے اندر سے $200-250 غائب ہو گئے۔ تو جی اس مہینے کمیشن کتنا بنا؟ 50,000 بن گیا جی، لاکھ بن گیا، 1.5 لاکھ کما۔ آپ خود جانتے ہیں کہ وہ چوری کا پیسہ ہے۔ تو چوری کے پیسے کے اندر دعا بھی کرتے ہیں کہ خدا برکت بھی ڈالے۔ یعنی میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن آپ خود اپنا دیکھیں آپ کیا کام کر رہے ہیں اور یہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ دعا کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے، مسیحی بہن بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، خدا ان کو اچھے روزگار دے۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جو تم میں رہتا ہے۔ دکھی مت کریں، وہ اس لیے آپ کے اندر نہیں بلکہ آپ کو برکت دینے کے لیے، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے، سٹیمپ ہوئی ہے، آپ پر مہر ہوئی ہے، آپ خدا کے۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائے۔ بدگوئی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اس سے دور رہے۔ شور و غول، شور شرابہ، غصہ، تلخ مزاجی، چڑچڑا پن، ماتھے پہ بل رہنا، غصے میں رہنا، ٹیمپرامنٹ ہائی رہنا، اینگر ایشوز، دور رہیں، خاموشی اختیار کریں۔ شور و غول کو چھوڑ کر خاموشی اختیار کریں، سائلنٹنس۔ دیکھیں خدا ان کی آواز کو سنیں گے آپ، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے کر دیے ہوئے۔ مسیح میں خدا نے آپ کے قصور کیا کر دیے ہوئے؟ معاف کیے۔ تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو، چھوڑیں، معاف کریں ایک دوسرے کو۔ معاف کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے دن اس کے گھر چلے جائیں اور ملنا جلنا شروع کر دیں اور پھر سے وہی۔ معاف کر دیں، بھلے آپ ڈسٹنس اختیار کریں، اچھی بات ہے، نہیں بنتی، معاف کر دیں ایک دوسرے کے لیے۔ پھر اس کے لیے بات مت کریں، یا کوئی بھی اس کے لیے اگر آپ سے بات کر رہا ہے تو اس سے بھی بولے پلیز مت کریں بات اس کے بارے میں، دور رہیں۔ زندگی آسان ہو جائے گی، خوبصورت بہت زندگی ہے، اس کو خود ہی کمپلیکیٹڈ کیا ہوا۔ چھوڑ دیں چیزوں کو،
उन लोगों को, उन बातों को, उन प्रैक्टिसेस को, आगे बढ़े। बहुत कुछ है दुनिया में करने को, बहुत कुछ है देखने को, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ सीखेंगे, आगे बढ़े। वही के वही ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, और अपनी तरफ से इतना जो जाए, ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे ट्रेडमिल के ऊपर आप चलने लग जाएं या स्पीड जितनी भी बढ़ा दें, आप वहीं के वहीं खड़े हैं आप, क्योंकि आप वहाँ से बढ़ना ही नहीं चाह रहे, उस जगह को ही नहीं छोड़ना चाह रहे, उन लोगों को ही नहीं छोड़ना चाह रहे, उन उस डिस्कशन को ही नहीं छोड़ना चाह रहे। निकल जाए वहाँ से, आगे निकले, बढ़े। खुदा उनके पास जो आपके लिए प्लान है, जो आपके लिए चीज़ें हैं, उनको एक्सपीरियंस करने के लिए निकले आगे। देखिए खुदावन आपके लिए क्या कुछ करता। वेल गाइस, आज के लिए इतना बहुत। आगे फिर सीखेंगे। कुछ दिल में बातें थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं खुदा के कलाम में से। उम्मीद रखता हूं आप सबको कुछ ना कुछ सीखा होगा, बरकत मिली होगी। और देखते हैं कौन कौन हमारे साथ हैं। सुशील डैनियल है हमारे साथ। ब्लेस यू बेटा जी, आपके लिए दुआ करते हैं। खुदावंद आपके तमाम मसलों को हल करे, बरकत दे। आपकी जॉब के लिए भी दुआ करते हैं। शाजी इम्तियाज़ हैं, ब्लेस यू बहन। राजा हैरिसन है हमारे साथ, और यशवा है हमारे साथ। ओके गाइस, ब्लेस यू। अगले संडे मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।